नमस्कार भाइयों, नमस्कार दोस्तों, सभी को मेरा प्रणाम। और आज हम लोग एक नए वोकैब के रूट वर्ड को कवर करेंगे और ये हमारा शायद 5वां क्लास है वोकैब के रूट वर्ड के प्रति। ठीक है, तो हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं और मैंने आपको बता भी दिया है कि रूट वर्ड को कैसे याद करना है। रूट वर्ड को याद करने का बहुत सारा मैंने टेक्निक भी बताया था आपको कि रूट वर्ड को आप कैसे याद करोगे। ठीक है बच्चे, तो आप लोगों को बस इस बात को ध्यान में रखना है। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखो, पहला वर्ड जो है यहाँ पे नोव दिख रहा होगा। नोव, नोव या न्यू, जिस भी वर्ड में या जिस भी वर्ड के लास्ट हो या फर्स्ट हो, कहीं भी आए NOV या NOU, ऊपर आपको दिख रहा होगा ये वाले दो वर्ड, जहाँ भी आए उसे आप लोग को किस चीज़ से समझना है, उसको आपको समझ के चलना है। किस चीज़ से आपको उसको समझ के चलना है कि न्यू से, नयापन से, मतलब होता है ना नया चीज़, कुछ न्यूनेस, तो नयापन से लेके चलना है। जैसे कि मैं आपको दिखाता रहा हूँ, नोवाइस में देखिए NOV है, नोवल में देखिए NOV है, नोवेलिटी में देखिए NOV है, नियोफाइट में भी NEO है। तो नोव NOV आए या NEOI किसी भी वर्ड में आ जाता है, तो आप उस वर्ड को किस से रिलेट करके चलेंगे? उस वर्ड को आप केवल न्यू से रिलेट करके चलेंगे, नया से रिलेट करके चलेंगे। ठीक है बच्चे, तो आप लोग देखोगे न्यू नेटाल में भी न्यू है NEO, इनोवेशन में भी देखो NOV है। ठीक है, रिनोवेशन में भी देखो NOV है, और नोविशिएट में भी NOV है। ठीक है बच्चे, तो हम लोग बारी बारी से सभी वर्ड को क्लियर करेंगे। और ध्यान रहे कि मैंने हर एक वर्ड के साथ ब्रैकेट में मैंने उसके पार्ट ऑफ स्पीच को भी इंडिकेट कर दिया है, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी पार्ट ऑफ स्पीच समझने में कि पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है। क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर पार्ट ऑफ स्पीच से भी क्वेश्चन आ जाता है। पूछ सकता है आपसे कि बताइए नोवाइस क्या है, एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है कि कंजक्शन है कि आपका नाउन है। ठीक है बच्चे, चलो शुरू करते हैं। हम लोग पहला वर्ड हम लोग के सामने है नोवाइश, NOVICE, नोवाइश। आप लोग देख रहे होंगे NOVICE, नोवाइश। तो NOVICE यहाँ पे भी देखेंगे आप, तो NOV है। तो जिस भी वर्ड में NOV आता है उसे हम किस चीज़ से रिलेट करते हैं? न्यू से, नयापन से। तो वन हु इज़ न्यू टू समथिंग, बिगिनर, एक्सपर्ट या इनएक्सपीरियंस। तो नोवाइस लोग उन वैसे लोगों को बुलाता है। नोवाइस का मतलब होता है जो लोग होते हैं ना कि न्यू होते हैं, किसी भी काम में पूरी तरह से सीखे हुए नहीं रहते हैं, अनएक्सपीरियंस्ड होते हैं। मतलब ऐसे लोग जो नए नए हैं, मतलब अप्रेंटिस में है, नहीं होता है, कच्चा है, अभी एक खिलाड़ी पक्का नहीं है, कच्चा है, न्यू लोग। तो जो लोग कुछ नए होते हैं, बिगिनर होते हैं, शुरुआत करने वाले होते हैं, जो इनएक्सपर्ट होते हैं, उन्हें हम नोवाइस बोलते हैं। नोवाइस क्या है? नाउन है। तो वन हु इज़ न्यू टू समथिंग, या बिगिनर या इनएक्सपर्ट या इनएक्सपीरियंस्ड लोगों को क्या बोला जाता है? नोवाइस बोला जाता है। आपको इस बात को बार बार रिपीट करना होगा कि नोवाइस का मतलब क्या होता है। जो लोग बिगिनर होते हैं उसे नोवाइस बोलते हैं, इनएक्सपर्ट होते हैं, जो लोग इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं उसे हम नोवाइस कहते हैं। अगला वर्ड है नोवल। आप लोग को याद होगा नोवल मतलब उपन्यास भी होता है। ठीक है बच्चे, लेकिन यहाँ पे नोवल का सेंस वैसा नहीं जा रहा। नोवल यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक है, नोवल मतलब होता है नया, तो नोवल मतलब उपन्यास भी होता है, तो एक अलग सेंटेंस में जाता है। जब भी नोवल नाउन के रूप में यूज होगा तो उसका मतलब होगा उपन्यास। जैसे होता है ना, इंडिया के बहुत सारे कवि जो लोग थे उन्होंने बहुत सारे नोवेल्स लिखे, तो नोवेल एडजेक्टिव नहीं है, वहाँ पे वो नाउन का काम कर रहा है। जैसे कि कुछ नोवेल्स के नाम आप लोग बता दीजिए। जैसे राजतरंगिणी था, राजतरंगिणी हो गया, बहुत सारा पुस्तक थी ना, जो कि जैसे कि कालिदास के बहुत सारे उपन्यास हैं, नोवेल्स हैं। तो वहाँ पे नोवेल नाउन के सेंस जा रहा है, और यहाँ पे नोवेल का मतलब है एडजेक्टिव, कुछ चीज़ नया है, नोवेल है, उसे हम नोवेल बोलते हैं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट हमारा है नोवेलिटी। नोवेलिटी, यहाँ पे भी आप देखोगे NOV है, तो जब भी NOV आए तो आपको फट से ट्रिगर करना है कि NOV का मतलब क्या होता है। NOV मतलब होता है न्यू, नया। तो आपको इतना हेल्प मिल जाएगा याद करने में कि NOV जहाँ भी आएगा उसका मतलब होता है न्यू से। ठीक है बच्चे, और नोवेलिटी मतलब क्या होता है? नोवेलिटी मतलब तो न्यूनेस होता है, लेकिन यहाँ पे नोवेलिटी का सेंस नाउन से जा रहा है। देखो बच्चे, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, काइंड मतलब क्या होता है? काइंड मतलब, तो आप बोलोगे काइंड मतलब सर होता है दयालु, लेकिन अगर मैं NESS लगा देता हूँ तो क्या होता है? काइंडनेस। काइंडनेस होता है, काइंडनेस
तो काइंडनेस मतलब क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे दयालुता, दयालुता होता है बच्चे। तो काइंड और काइंडनेस में क्या अंतर है, तो काइंड क्या है, काइंड है एडजेक्टिव, जैसे ही इज़ काइंड पर्सन, ही इज़ अ काइंड पर्सन, आई एम काइंड, मैं दयालु हूँ। लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता आई एम काइंडनेस, क्योंकि काइंडनेस दयालुता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो उसको दर्शाने के लिए आपको हमेशा इस चीज़ को समझना होगा कि न्यूअलिटी मतलब न्यू नहीं होता है, न्यूनेस होता है, नयापन होता है। जैसे मेरे कहने का अर्थ है दयालु और दयालुता में अंतर होता है। दयालु क्या है, किसी चीज़ की विशेषता बताता है, लेकिन दयालुता क्या है भाई, वो नाउन है, वह किसी की भावना हो सकती है। ठीक है, तो आपको इस बात को बार बार फोकस करके चलना होगा। ठीक है बच्चे, हमारा थर्ड वर्ड है नियोफाइट। नियोफाइट, ठीक है, नियोफाइट, नियो है, इसमें भी आप देखोगे NEO है। तो NEO या NO भी किसी भी वर्ड में होते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब न्यू से होता है, नया से होता है। ठीक है बच्चे, तो हमारा नियोफाइट का मतलब क्या होगा, बिगिनर लोग होते हैं, जो न्यू कमर होते हैं, जो शुरुआतर होते हैं, जो शुरुआत करते हैं ना बच्चे, जो अप्रेंटिस होते हैं, बेढंगे नौसिखवे लोग, ऐसे नौसिखवा बोल सकते हैं ना भाई, नौसिखवे लोग होते हैं ना, नौसिखवे। ठीक है, उसके बाद है न्यू नेटल। न्यू नेटल, यहाँ पे भी आप देखोगे ई नंबर, पाँचवा ये ई बोलूँगा, फिफ्थ नंबर न्यू नेटल, यहाँ पे भी NEO है। तो जहाँ भी NOV या NEO आए उसका मतलब क्या है, न्यू से है, नया से है। तो यहाँ पर न्यू नेटल को आप कैसे याद करोगे, आप उसको ऐसे याद करोगे कि नेटल, नेटल मतलब हमेशा नेटल जब भी यूज़ होता है तो उसका बॉर्न से ही रिलेट होता है। तो न्यू नेटल क्या होता है, जो अभी अभी बच्चा जन्मा होता है ना, रिलेटेड टू न्यूली बॉर्न बेबीज, उससे रिलेट करके बोला जाता है। ऐसे बोल सकते हो आप न्यू ये तो न्यू नेटल बेबीज़ है, तो न्यू नेटल मतलब अभी अभी जन्मा हुआ है। तो न्यू नेटल का मतलब ही होता है अभी अभी जन्मा हुआ बंदे को या बच्चे को हम लोग न्यू नेटल बोलते हैं। ठीक है बच्चे, आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, इनोवेशन, इनोवेशन आई होप सबको पता होगा, लेकिन आपको ये भी इसमें देखेंगे तो इनोवेशन में भी आपको दिखेगा रूट वर्ड हमारा NOV। ठीक है बच्चे, NOV आपको दिख रहा होगा। तो NOV का मतलब क्या होता है, न्यू, नया, जो नया है। और अगला वर्ड, तो इनोवेशन का मतलब क्या होता है, इनोवेशन नाउन है, टू मेक या क्रिएट समथिंग, इनोवेट कर रहे हैं भाई, खोज कर रहे हैं या बना रहे हैं। ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हो। रिनोवेशन, देखो इनोवेशन और रिनोवेशन में अंतर है, एक तो बना रहे हैं, लेकिन रिनोवेशन में हम क्या करते हैं, आपके घर में रिनोवेशन का काम होता होगा, या बर्थडे या घर पे फेस्टिवल होता होगा तो घर का रिनोवेशन होता होगा, यानी कि सजावट होती होगी। तो सजावट का सेंस ये जाता है कि एक नया लुक देना। तो रिनोवेशन का मतलब क्या होता है, टू गिव न्यू लुक टू समथिंग। ठीक है बच्चे, इसका मतलब यहीं से जाता है। उसके बाद हमारा अगला वर्ड है और हमारा शायद लास्ट ही वर्ड है, नोविसिएट। ठीक है, नोविसिएट क्या है, नाउन है, लेकिन आप लोग याद करोगे तो आप लोग के सेंस में जाएगा कि NOV जिसमें वो आता है वह न्यू से रिलेट होता है। तो नोविसिएट लोग कैसे होते हैं, अप्रेंटिस होते हैं, नौसिखवे होते हैं, ट्रेनिंग पीरियड अभी उनका पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, वो इनएक्सपीरियंस्ड हैं, रुकी हैं, टायरो हैं, तो वैसे लोगों को हम लोग नोविसिएट कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये जरूरी नहीं है कि हम ऊपर के इतने सारे वर्ड याद कर लिए, इसके साथ मैंने उसके अर्थ को भी पता है, बहुत सारा वर्ड हमने इस वीडियो में कवर किया, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको उससे ऊपर वाले से ही पूछे, हो सकता है नीचे के कुछ और भी वर्ड हो सकते हैं। तो इसलिए हमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स करना अति आवश्यक हो जाता है, वेरी नेसेसरी फॉर अस, कि हम लोग इस बात को समझें कि हमें ऐसे नहीं पढ़ना है कि एग्जाम के व्यू से नहीं पढ़ना है, हमें एग्जाम के व्यू से भी पढ़ना है, प्लस में नॉलेज के व्यू से भी पढ़ना है, दोनों भी होना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा बच्चे, जिसको नॉलेज के व्यू से जो भी पढ़ता है ना, उसका एग्जाम अपने आप निकल जाता है। ठीक है, तो हमारा ये वर्ड है नॉइस। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे नॉइस ऊपर भी मैंने पढ़ाया था। तो नॉइस का सेंस किस चीज़ से जा रहा था, नॉइस मतलब होता है वन हु इज़ न्यू टू समथिंग, या जो अप्रेंटिस है, जो नौसिखवा है। नौसिखवा लोग कैसे होते हैं, मतलब उनको कुछ आता नहीं है, अभी नए नए हैं। तो नॉइस का सिनोनिम्स हम लोग कवर करेंगे, सिनोनिम्स। तो सबसे पहला सिनोनिम्स हम लोग कवर करना चाहते हैं, तो नॉइस का सिनोनिम्स हम लोग करेंगे। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहला इमेच्योर। इमेच्योर, इमेच्योर क्या होता है, मैच्योर लोग कैसे होते हैं, इमेच्योर देखो मैच्योर से बना है, मैच्योर मतलब होता है समझदार लोग, जो समझदार होते हैं उन्हें मैच्योर बोला जाता है। लेकिन IMM डाल देने पर, मैंने बोला ही है कि IM कभी कभी निगेटिव सेंस भी लेता है। ठीक है,
तो आई एम जैसे इसमें लगा तो इसका मतलब निगेटिव हो गया। इमेच्योर मतलब क्या होगा, जो लोग समझदार नहीं है, नौसिखुए हैं, उसे हम इमेच्योर कहते हैं। ठीक है बच्चे। उसके बाद है बिगिनर, उसके बाद है हमारा बिगिनर। बिगिनर दिख रहा होगा आपको। तो बिगिनर कैसे लोग होते हैं, बिगिनर कैसे लोग होते हैं, बिगिनर मतलब भी आपको याद हो जाएगा कि जो लोग शुरुआत कर रहे हैं, अभी वो एक्सपर्ट नहीं है, इनएक्सपीरियंस्ड है, नौसिखुए हैं। ठीक है। अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है इनएक्सपर्ट। इनएक्सपर्ट लोग कैसे होते हैं, जो एक्सपर्ट नहीं है, इनएक्सपर्ट है, ऐसे याद कर सकते हो। अमेच्योर, अमेच्योर को भी ऐसे याद कर लो, नौसिखुए लोग हैं, उन्हें नहीं पता है। टायरो, टायरो को कैसे याद करोगे, टायरो मतलब ही होता है नौसिखुआ। तो टायरो मतलब कैसे याद करोगे, ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो। तो टायरो कैसे याद कर सकते हो, रुकी, रुकी को कैसे याद करोगे भाई, रुकी ये ऐसे याद कर लो, हमारा आईआईटी रुड़की है, तो रुड़की में जाने के लिए आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप रुड़की नहीं जा सकते, आईआईटी रुड़की नहीं जा सकते। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है बच्चे। हमारा अगला वर्ड है नियोफाइट। नियोफाइट को आप कैसे सेंस करोगे, नियोफाइट मतलब क्या होता है, नियोफाइट मतलब, तो आप बोलोगे नियोफाइट मतलब होता है जो लोग नौसिखुए होते हैं। ठीक है। न्यू नेटल से कंफ्यूज मत होना बच्चे, न्यू नेटल मतलब होता है रिलेटेड टू न्यूली बॉर्न बेबी, लेकिन नियोफाइट मतलब ही वही होता है नौसिखुआ। इंजेनुअस, इंजेनुअस क्या होते हैं, इंजेनुअस लोग होते हैं हमारा नौसिखुआ। नौसिखुए लोगों के इंजेनुअस कहा जाता है। देखो बच्चे, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, इंजीनियस भी होता है, इंजेनुअस भी होता है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। आगे के टॉपिक में जिसमें हम लोग, ठीक है, होमोनिम्स करेंगे, जिसमें समानासुरती शब्द करेंगे, तो उसमें आपको इस चीज़ को कवर करने का मौका मिलेगा। ठीक है बच्चे। अगला वर्ड है अनस्किलफुल। अनस्किलफुल लोग कैसे होते हैं, अनस्किलफुल लोग वैसे लोग होते हैं जो जिनके पास स्किल ही नहीं है, जो उनको आता ही नहीं है कुछ। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। नैब आपको पता ही होगा, नैब, नैब मतलब क्या होता है, नौसिखुआ, NAIVE, नैब, नौसिखुआ से रिलेट कर सकते हो। अगला वर्ड है इनकम्पिटेंट। इनकम्पिटेंट को कैसे याद करोगे, इनकम्पिटेंट को आप ऐसे याद कर लो, जो कंपटीशन देने के काबिल नहीं है, जो किसी को मतलब हरा नहीं सकता, इनकम्पिटेंट ऐसे याद कर लो अपने से। तो इनकम्पिटेंट मतलब क्या होता है बच्चे, नौसिखुआ। मेलाड्रॉइट, मेलाड्रॉइट आप लोग को इसको कैसे याद करोगे, आप लोग को नीचे इसका इंटोनेम में एड्रॉइट दिख रहा है। एड्रॉइट मतलब क्या होता है, जो सीखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, जिसको आता है। एड्रॉइड को ऐसे याद कर लो, एड्रॉइड, एड्रॉइड को एंड्रॉइड से रिलेट कर लो। एंड्रॉइड फ़ोन कौन चलाता है, जिनको अनुभव होता है वही ना चलाता है भाई। तो ऐसे याद कर लो कि जो लोग एंड्रॉइड मोबाइल चलाते हैं उनको अनुभव है, तो एड्रॉइड। लेकिन जिनको नहीं आता है वो तो मेल एड्रॉइड है। मेल, जिस भी वर्ड में मेल आ जाता है, मेल, मैंने इससे पहले भी आपको कराया था मेल से रिलेटेड चीज़। तो वहाँ पे भी हम लोगों ने कहा था कि मेल जहाँ भी आता है उसका रिलेट सेंस हो जाता है निगेटिव। ठीक है बच्चे, हमने इस बात पर भी फोकस किया था। अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड मेलाड्रॉइड को आपने कवर कर लिया। उसके बाद अगला वर्ड है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस रेलवे में भी आता है, या अप्रेंटिस कंपनियां भी कराती हैं। अप्रेंटिस मतलब जो लोग अभी पूरी तरह से ट्रेंड नहीं है, उनको सिखाने के लिए एक किया जाता है। ठीक है बच्चे, इतना तो आपको भी पता होगा। इसके बाद देखो अगला वर्ड है ग्रीन हॉर्न। ठीक है, ग्रीन हॉर्न आपको दिख रहा होगा। ग्रीन हॉर्न को कैसे रिलेट करोगे, ग्रीन हॉर्न है मतलब, ग्रीन हॉर्न रियलिटी बोले तो एक तरीके का फ्रेजल वर्ब है। मैं फ्रेजल वर्ब नहीं है, सॉरी आई एम सॉरी, फ्रेजल वर्ब नहीं है, एक तरीके का मैं बोलूँ तो एक इडियम्स है। ठीक है, पहेली टाइप का है। तो इसका मतलब होता है जो लोग नौसिखुए होते हैं ना, उन्हें ग्रीन हॉर्न बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों ने याद किया होगा ए मैन ऑफ लेटर, तो वैसे ही ये भी है ग्रीन हॉर्न। जैसे कि बहुत सारा वर्ड होता है कि आप लोग, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको इडियम्स में तो आपको कवर करने को मिलेगा। ठीक है बच्चे। उसके बाद है प्रोसिलेट। प्रोसिलेट लोग कैसे होते हैं, जो लोग इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, जो लोग इनएक्सपर्ट होते हैं, जो टायरो होते हैं, जो रुकी होते हैं, उन्हें हम प्रोसिलेट कहते हैं। डैबलर लोग को कैसे, डैबलर को डफर से याद कर लो, डफर है वो। डफर लोग कैसे होते हैं, इनएक्सपर्ट होते हैं। ऐसे आप कवर कर सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है, चलो बच्चे, अब हम लोग इसका एंटोनिम्स करते हैं। ठीक है, एंटोनिम्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है बच्चे। एंटोनिम्स करते हैं हम लोग। ठीक है, पहला वर्ड है एक्सपर्ट। एक्सपर्ट को कैसे याद करोगे भाई, वो अपने काम में एक्सपर्ट है, इससे तो सबको पता होगा। अडेप्ट,
अडेप्ट को कैसे याद करोगे? डेप्थ, डेप्थ मतलब ऐसे समझो डेप्थ, डेप्थ मतलब गहराई, जिसको गहराई तक पता है वो अडेप्ट है, मतलब उसको जानकारी है, अनुभव है, तो ऐसे आप कर सकते हो याद। डेफ्ट, डेफ्ट को भी वैसे याद कर लो, डेफ्ट से, गहराई से। डेफ्ट मतलब भी होता है क्या भाई? अनुभवी लोग को बोलाते हैं। एप्ट, एप्ट को भी आप डेप्ट से, अडेप्ट में एप्ट है ना, देखो छोटा सा, तो वैसे आप इसको भी सेंस ले सकते हो। अक्यूमेन, अक्यूमेन मतलब भी होता है आपका अनुभवी लोग। अक्यूमेन को कैसे याद करोगे? एक मूवी आई थी ना मार्वल का, आप लोग को याद होगा, एक्वामैन करके, तो वैसे याद कर लो। एक्वामैन कैसा था भाई? एक्वामैन था एक्सपीरियंस्ड। डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस को कैसे याद करोगे? डेक्स्टरिटी से बना है डेक्स्ट्रस। डेक्स्टरिटी मतलब होता है दक्षता, तो जो लोग डेक्स्टरिटी ऐसे याद कर सकते हो। डेक्स्ट्रस मतलब होता है दक्ष, जो लोग दक्ष होते हैं उन्हें हम डेक्स्ट्रस कहते हैं। सेवेंट, सेवेंट को कैसे याद करोगे? सेवेंट को ऐसे याद कर लो, राखी सावंत। राखी सावंत हालांकि वो कोई स्किल नहीं है उसके पास, लेकिन इतनी सारी नौटंकियाँ करती है कि उसे बोला जा सकता है कि हाँ वो अपनी नौटंकी के क्षेत्र में अनुभव रखती है, तो सेवेंट को ऐसे याद कर सकते हो। मेरा बस यही उद्देश्य है कि आपको क्लास में ही ज़्यादातर याद हो जाए, ज़्यादा मेहनत ना करने पड़े, इसीलिए मैं ऐसे ऐसे छोटे मोटे तरीके लगाता हूँ, निमोनिक्स लगाता हूँ। एंड्रॉयड, एंड्रॉयड को एंड्रॉयड फ़ोन से याद कर लो। जो लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं वो थोड़े ना थोड़े तो अनुभवी होते ही हैं। प्रोफिशिएंट, जो लोग प्रॉफिट का काम करते हैं, ऐसे याद कर लो, प्रॉफिट का काम करते हैं वैसे लोगों को क्या कहते हैं? अनुभवी होंगे, प्रोफिशिएंट। वेटरन, जो लोग भाई पबजी खेलते हैं ना उनको तो पता होगा वेटरन क्या होता है। उसमें ऐसे होता है बच्चे कि रैंक होता है ना, तो उसी तरह वेटरन मिलता है। वेटरन उन्हें मिलता है जो ज़्यादा अनुभवी होते हैं, या रैंक पुश करते हैं, ज़्यादा अनुभव हो जाता है तो उन्हें वेटरन का उपाधि मिल जाता है ठीक है, सरनेम मिल जाता है। अगला है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल को ऐसे याद कर लो भाई, वर्सेटाइल मतलब होता है मल्टी टैलेंटेड। मल्टी टैलेंटेड कुछ लोग होते हैं, अक्षय कुमार, और अक्षय कुमार इज ए वर्सेटाइल एक्टर, ठीक है। इंजीनियस, इंजीनियस को आप ऐसे एक्ट कर सकते हो कि कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी पढ़ाई जेन्युइनिटी के साथ ही करते हैं, ये जीनियस लोग होते हैं। यहाँ पे देखो जीनियस छुपा हुआ है, तो जीनियस को ऐसे कवर अप कर सकते हो, ठीक है। अगला वर्ड है प्रोलिफिक। प्रोलिफिक को अपने सेंस में रखो, आप अपने से भी याद कर सकते हो। प्रोलिफिक मतलब ये होता है जो लोग प्रो होते हैं। प्रो को ऐसे याद कर लो, जो पबजी में प्रो होते हैं वैसे लोगों को प्रोलिफिक बोला जाता है, ठीक है बच्चे। ऐसे आप लोग सेंस ले सकते हो, ठीक है। आई होप आप लोगों ने आज एनओवी से रिलेटेड वर्ड को किया होगा। आप लोग इस वीडियो को बार बार देख सकते हो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।